पिछली क्लास में क्या किया था? रूल टाइप पुरानी बात है यार सर ये कैरेक्टर को मूव किया रूल टाइप पे बैठे हो अभी तक चाचा चाचा हमने कैरेक्टर की मूवमेंट के लिए स्क्रिप्ट बनाया था। हमने कैरेक्टर ऐड किया था कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, उसकी मूवमेंट हमने की थी, ठीक है, उसकी फ्लाई जो है स्प्राइट जो है वो फ्लिप की थी। स्प्राइट कैसे फ्लिप की थी? एनीवन? ट्रांसफॉर्म्ड और लोकल स्केल किस वैल्यू को चेंज करें तो फ्लिप हो जाती है? लोकल स्केल की कौन सी, एक्स वाई या जी? स्केल की तीन वैल्यूज होती है ना, एक्स वाई एंड जी। एक्स को, ठीक है, एक्स को -1 करेंगे तो स्प्राइट फ्लिप हो जाएगी, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे ये सही काम कर रहा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आई थी कि जब मैं मूव कर रहा था तब तो वो फ्लिप कर देता था, जैसे ही मैं छोड़ देता था तो वो स्प्राइट वापस हो जाती थी। उसको कैसे हमने टैकल किया? यानी कि अभी तो ऐसे था ना, यहाँ पे जा रहे हैं तो ठीक है, बैक की तरफ करते हैं तो ठीक जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं की छोड़ता था तो वापस वो फ्लिप हो जाता। उसको कैसे मैंने हैंडल किया? हमने चेक किया था कि अगर वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी कब हो रही है? जब हम कीज को प्रेस कर रहे हैं। अगर वो जो हमारा कैरेक्टर है उस पे वेलोसिटी है, यानी वो या आप कहते हैं कि x पॉजिटिव जा रहा है या x नेगेटिव जा रहा है, तो इसका मतलब है उस पे वेलोसिटी है। तो उसको हमने चेक किया था एब्सोल्यूट के थ्रू, क्योंकि हमें नेगेटिव पॉजिटिव करनी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वेलोसिटी है। और फिर वेलोसिटी अगर जो है 0 के हमने कहा था इक्वल है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर तो हमारा बूलियन ट्रू रहे, और अगर वो 0 है तो बूलियन फॉल्स हो जाए। और फिर उस बूलियन को हमने एक कंडीशन में यूज कर लिया था, और उस कंडीशन के अंदर हमने फ्लिप की थी स्प्राइट लोकल स्केल के थ्रू, ताकि जब मूवमेंट हो तब कंडीशन चले, जब मूवमेंट नहीं है तो कंडीशन ना चले, ठीक है। और इस तरह से हमने अपनी स्प्राइट को फ्लिप किया था। अच्छा, अभी इसमें देखो कैरेक्टर तो मूव हो गया, लेकिन अभी इस पे ऐसा लग रहा है ये फ्लोर के ऊपर इसको घसीट रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने एनिमेशंस लगाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये अब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, एनिमेशन स्टेट क्या होती है, ये सारी चीजें, ठीक। तो पहले मैं इधर से ही हम जरा इसको देख लें कि क्या क्या चीजें हैं, फिर आगे उस पर मैं जाता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ तक हमने कर दिया था, सिनी मशीन भी ऐड किया था हमने, ठीक है। उसके बाद है जी एनिमेशंस। एनिमेशंस की सबसे पहले तो जी टर्मिनोलॉजीज, क्या क्या चीजें इसमें यूज होती है। तो सबसे पहली चीज है एनिमेटर कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जो आप उस गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाओगे जिसके ऊपर आपने एनिमेशन लगानी है, वो हमारा प्लेयर है। यानी अगर हमने प्लेयर के ऊपर एनिमेशंस होती है, एक तो एनिमेटेड मूवीज होती है ना, एनिमेटेड एक तो आपका सिंपल मूवी होती है जो आप कैमरे से रियल एक्टर्स पे करते हो, एक होती है एनिमेटेड मूवी जो आप जिसके ऊपर कैरेक्टर्स को एनिमेट करते हो। एनिमेट का मतलब क्या है? टू मूव समथिंग इस तरह से मैनुअली, यानी वो खुद से मूव नहीं हो सकता, आपने उसको मूव करवाना होता है। जैसे पपेट्स होते हैं, तो पपेट्स को हम एनिमेट करवाते हैं, जो पपेटियर होता है उसको वो एनिमेट करता है, ठीक है। तो एनिमेट का मतलब ही यही है कि किसी चीज में हमने जान डालनी है, उसको एनिमेट कहते हैं। तो अब हमने किसमें जान डालनी है? हमने अपने प्लेयर पे जान डालनी है, उसके लिए उसके ऊपर एनिमेटर का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या ऐड करना पड़ेगा? एनिमेटर का कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम बनाते हैं एनिमेटर कंट्रोलर, ठीक है। एनिमेटर कंट्रोलर एक स्टेट मशीन डायग्राम होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं,
ठीक है, और उन स्टेट्स, वो स्टेट्स कौन सी होती हैं, एक बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन सी स्टेट्स हैं। स्टेट मशीन का पता है किसी को क्या होती है? yes, क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब जो शिफ्टिंग होती है, मतलब जी अगर मोमेंट, हाँ, ट्रांजिशन फ्रॉम, यानी हमारे पास क्या होती है, मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं और उन स्टेट्स के दरमियान ट्रांजिशंस होती हैं। वो ट्रांजिशन कब अकर होती हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टेट मशीन के अंदर होती है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास जब ये जो एनिमेटर का कंट्रोलर है, दिस इज बेसिकली अ स्टेट मशीन। स्टेट मशीन क्या होती है, इसकी 3 स्टेट्स होती हैं बाय डिफॉल्ट। एक को हम कहते हैं एनी स्टेट, एक होती है स्टार्ट, और एक होती है एंड होता है या एग्जिट होता है, कुछ इस तरह से। ये 3 स्टेट्स होती है मेरे पास जो डिफॉल्ट होती है। अब जब आप एनिमेटर कंपोनेंट लगाते हो ना, एनिमेटर कंपोनेंट के ऊपर हम एनिमेटर कंट्रोलर को अटैच करते हैं। ठीक है, तो एनिमेटर कंपोनेंट क्या होगा, किसके ऊपर ऐड होता है, गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी जिस हमने अभी प्लेयर को एनिमेट करवाना है तो उसके लिए एनिमेटर कंपोनेंट उस पे ऐड होगा, और उस एनिमेशन को चला कौन रहा है, द स्टेट मशीन। और ये स्टेट मशीन किस पे ऐड होगी, एनिमेटर कंपोनेंट पे ऐड होगी। और एनिमेटर कंट्रोलर इस तरह से होगी, ये स्टेट मशीन आ जाएगी। अभी इसमें कोई भी स्टेट नहीं है, ठीक है, एक स्टार्ट है, एक एनी स्टेट है और एंड है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन ये है कि अभी मैंने इसके ऊपर कोई स्टेट्स नहीं डाली, ठीक है, और कोई ट्रांजिशन भी नहीं है इसके दरमियान। ये सिंपल 3 मेरे पास पॉइंट्स हैं, एक एंट्री पॉइंट है, एक एग्जिट पॉइंट है, और एक ऐसा पॉइंट है कि किसी भी स्टेट से उसको चलाया जा सकता है। यानी कोई भी स्टेट हो, अगर उससे आपने किसी और स्टेट पे जाना है देन यू कैन यूज एनी स्टेट, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम स्टार्ट को ही यूज करेंगे अभी फिलहाल सिंपली। ठीक है, अब मैंने फॉर एग्जांपल करना है जी आइडल एनिमेशन, यानी कि वो जो प्लेयर है वो आइडल जब होता है तो उसका एनिमेशन हमने प्ले करना है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनिमेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमेटर कंपोनेंट ऐड करेंगे गेम ऑब्जेक्ट पे, उसके ऊपर एनिमेटर कंट्रोलर जो हमने बनाया होगा उसको कंपोनेंट के ऊपर अटैच कर देंगे। उसके बाद हमने एनिमेशन बनानी होगी, और एनिमेशन हमारे पास वो जो स्प्राइट शीट्स थी उसके अंदर सारी एनिमेशन थी ना, आइडल की थी, रन की थी, वो सारी एनिमेशन थी, उनको यूज करके हमने एनिमेशन बनानी है, और फिर उस एनिमेशन को हमने स्टेट मशीन के ऊपर ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं जी आइडल। तो ये जो आइडल की एनिमेशन होगी ये एज अ स्टेट मेरी एनिमेटर कंट्रोलर के ऊपर ऐड हो जाएगी। अभी इसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं है, तो मैं जैसे ही इसको ऐड करूंगा ना, इसको ऑटोमेटिकली एक ट्रांजिशन जो है वो बन जाएगी। यानी कि जैसे ही आपका, क्योंकि ये आइडल एनिमेशन आपने ऐड की है और उसके ऊपर पहले कोई स्टेट नहीं थी, तो स्टार्ट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक ट्रांजिशन बना देगा आइडल की। यानी कि जैसे ही आपकी गेम स्टार्ट होगी तो आइडल की एनिमेशन चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, आइडल है अभी, ठीक है, अभी पहले ये करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। ठीक है, और एक स्प्राइट रेंडर होना चाहिए जो इस सब चीजों को डिस्प्ले करे। तो ये टोटल एनिमेशन है। अब इसके बाद हम पहले तो इसको जाते हैं जी ये सारी चीजें ऐड करते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो हम प्लेयर पे सिलेक्ट करते हैं, और पहले क्या ऐड करना था, गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेटर का एनिमेशन नहीं ऐड करनी, एनिमेटर कंपोनेंट ऐड करेंगे। एनिमेटर कंपोनेंट ऐड हो गया। अब दिस रिक्वायर्स अ कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर, द एनिमेशन कंट्रोलर। ठीक है, एनिमेटर कंट्रोलर। पहले मैं इधर एक फोल्डर बना लेता हूं, इसको कह देता हूं एनिमेशंस, और इसके अंदर मैं एक कंट्रोलर बनाता हूं। ठीक है, नीचे यहाँ पे आएंगे आप, ये यहाँ पे नजर आ रहा है एनिमेटर कंट्रोलर। ठीक है, राइट क्लिक, क्रिएट एंड एनिमेटर कंट्रोलर।
इसको मैं कह देता हूँ प्लेयर, ठीक है, एक एनिमेटेड कंट्रोलर बन गया। अब जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये देखो मेरे पास, ठीक है, एनी स्टेट एंट्री, सॉरी स्टार्ट लिख देता है, एंट्री है और एग्जिट है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 स्टेट्स आ गई। अभी यहाँ पे कोई भी 3 एंट्री पॉइंट्स आ गए, 3 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें भी कोई स्टेट नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट काम मैंने करना है एनिमेशन बनानी है। एनिमेशन कैसे बनाएंगे, जो सिंपल तरीका है एनिमेशन बनाने का, वैसे तो इसका एक एडवांस तरीका भी, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। हम ये सिंपल तरीके में जाते हैं। स्प्राइट्स में मेन कैरेक्टर जिसके लिए भी आपने एनिमेशन बनानी है, मैंने इस कैरेक्टर को यूज किया तो ये एनिमेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो ये सारी एनिमेशंस हैं, डबल जंप, हिट, आइडल, जंप, रन, वॉल जंप, ये सारी स्प्राइट शीट्स हैं, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल स्प्राइट्स हैं, ठीक है। अब ये जैसे आइडल वाली स्प्राइट है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं। पहले तो इस एरो को क्लिक करूंगा और पहली को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के आखिरी को सिलेक्ट करूंगा। सारी जब सिलेक्ट हो जाएंगी, इस पे करेंगे राइट क्लिक, क्रिएट, और यहां नीचे आएगा एनिमेशन। तो यहां पे देखो एक एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी, इसको हम कह देते हैं आइडल, ठीक है। एक एनिमेशन क्रिएट हो गई। नेक्स्ट एनिमेशन मैं इसका कर लेता हूं रन वाली। रन पे भी क्लिक किया, पहली स्प्राइट को क्लिक किया, आखिरी स्प्राइट को क्लिक किया, शिफ्ट दबा के और राइट क्लिक ऑन दी स्प्राइट्स, क्रिएट एनिमेशन, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूं रन, ठीक हो गया। तो मेरे पास अब क्या बन गई, 2 मेरे पास एनिमेशंस क्रिएट हो गई, एक आइडल की और एक रन की। बाकी भी आपने इसी तरह करनी है। अच्छा, इसमें देखो फॉल और जंप में सिर्फ एक ही है, तो आपने इस पे राइट क्लिक नहीं करना, इस पे करोगे तो कोई एनिमेशन नहीं बनेगी। इस पे एरो पे क्लिक करना है और इसके अंदर जो स्प्राइट है उसको सिलेक्ट करके उसके लिए फिर आपने करना है क्रिएट एनिमेशन, इसको मैं कह देता हूं फॉल, और इसी तरह से जंप, क्रिएट एनिमेशन, इसको कह देता हूं जंप, ठीक है। बाकी बाद में हम बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गए, 4 एनिमेशंस बन गई। इनको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तमाम एनिमेशंस को उठा के मैं अपने एनिमेशंस के फोल्डर के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। अब मेरे एनिमेशंस के अंदर ये 4 एनिमेशंस हैं, प्लेयर की, जंप, आइडल, फॉल, रन, और एक कंट्रोलर है प्लेयर का। एनिमेटर कंट्रोलर पे जाते हैं। अब मुझे फर्स्ट एनिमेशन जो चाहिए वो आइडलिंग की चाहिए, तो मैं यहां से इसको ड्रैग करता हूं और यहां पे मैं स्टेट मशीन पे ड्रॉप कर देता हूं। जैसे ही मैंने उसको ड्रॉप किया तो एक आइडल का स्टेट बन गई और साथ ही ट्रांजिशन भी बन गई, यानी कि जो एंट्री पॉइंट है इस एनिमेटर स्टेट मशीन की वो आइडल है, यानी आइडलिंग जो कैरेक्टर है वो उसकी आइडल एनिमेशन चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं जरा यहां ले आता हूं, थोड़ा सा पता लगे हमें क्या हो रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्लेयर के ऊपर ये ऐड है। अब जब मैं प्ले करूंगा तो ये एनिमेशन चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको जरा प्ले करता हूं। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। इस वजह से, क्योंकि ये चली तो है लेकिन एक फॉर एन इंस्टेंस चली और खत्म हो गई, ठीक है। जरा इस पे जाते हैं। ओ सॉरी, वो ऐड जो नहीं किया हमने, किधर गया, ये वाला हमने कंपोनेंट जो बनाया है एनिमेटर कंट्रोलर, वो इस पे ऐड भी तो करना। अब जरा प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक दफा कुछ हुआ है उसको, जब नीचे आ रहा था तो फिर उसके बाद बंद हो गया, ठीक। तो वंस चली है, अब हमें तो ये लूप में चाहिए, तो हम क्या करेंगे जी, आप अपने आइडल की एनिमेशन पे क्लिक करो, जो एनिमेशन है आप क्लिक करो और इस पे देखो ये ऊपर लिखा है लूप टाइम, इसको चेक करो। तो अब क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली लूप करता चला जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको हम करते हैं। ठीक है, अब ये
कॉन्टिन्यूसली लूप कर रहा है, लेकिन अभी मसला ये बहुत स्लो लग रहा है। तो हम क्या करते हैं जी, अब जाते हैं इसके ऊपर, स्टेट के ऊपर क्लिक करते हैं, और स्टेट में देखो ऊपर ये आया हुआ है स्पीड। ठीक, इस स्पीड को मैं अगर लेट्स से 3 कर दूं तो देखते हैं ये स्पीड हमारी ठीक है हमारे हिसाब से। ठीक है, कुछ बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एनिमेटर पहले ऐड करना है अपने गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद एनिमेटर कंट्रोलर बनाना है, उसके बाद एनिमेशंस बनानी है, फिर एनिमेटर कंपोनेंट के ऊपर एनिमेटर कंट्रोलर अटैच करना है। ठीक है, उसके फिर एनिमेटर कंट्रोलर के ऊपर आप स्टेट्स जो है वो लगा सकते हो। ठीक हो गया। ओके जी, अब इसको हम बंद करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि अभी तो सिर्फ आइडल है। मैं तो चाह रहा हूं कि जी वो जो मेरी स्टेट है रनिंग वाली वो भी इधर एग्जीक्यूट हो। अभी तो सिर्फ मैंने एनिमेटर कंट्रोलर ऐड किया और आइडलिंग की एनिमेशन जो है वो प्ले होना शुरू हो गई। अभी मैं प्ले भी करूंगा इसको तो वो आइडल एनिमेशन में ही अब मूव करना चाहिए। एनिमेशन तो हो रही है लेकिन हमें तो चाहिए जैसे ही मैं की प्रेस करूं तो रन की एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी देखो ये सारी आइडलिंग की ही एनिमेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने मजीद स्टेट्स ऐड करनी है अपने एनिमेटर कंट्रोलर के ऊपर। तो मैं इधर रन की स्टेट ऐड करता हूं, लेकिन अभी रन की तो स्टेट तो आ गई लेकिन ये सिर्फ एक स्टेट है, इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो जैसे इन्होंने कहा कि फॉर स्टेट मशीन वी नीड स्टेट्स एंड ट्रांजिशंस। ठीक है, तो मुझे अब क्या चीज चाहिए, मुझे चाहिए कि जी ये जो रन की स्टेट है इस पे कोई ट्रांजिशन हो, और ये ट्रांजिशन जो हम करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए, किस पैरामीटर की बेस के ऊपर हमने ट्रांजिशन करनी है। तो हम रन का यहाँ पे एक स्टेट हमने लगा दी। अब रन कहां से, किस स्टेट से रन पे हम जाएंगे, आइडल से रन पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी राइट क्लिक ऑन द आइडल, और ये नीचे आ गया मेक ट्रांजिशन, इस पे क्लिक करता हूँ एंड रन पे एक ट्रांजिशन मैंने बनाया। ठीक हो गया। उसके बाद अब जब वो मैं की छोड़ूंगा तो वापस वो आइडल पे आएगी, यानी आइडल पे है वो, की प्रेस की, रन की स्टेट में चला गया और रन हो गया, और अब मैंने जैसी की छोड़ी तो वापस आइडल पे आना चाहिए। इसका मतलब है कि रन से भी एक ट्रांजिशन होगी जो आइडल पे आएगी। ठीक है, अब ये ट्रांजिशन तो मैंने कर दी, लेकिन ये ट्रांजिशन होगी किस बेस पे, यानी कब ये ट्रांजिशन होगी, अब उसके लिए हमें पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इन ट्रांजिशंस को थोड़ी सी हम वैल्यूज इसकी चेंज करते हैं। अब ये कह रहे हैं हैज एग्जिट टाइम। हैज एग्जिट टाइम का मतलब है कि ये ट्रांजिशन कब खत्म होगी। हम कहते हैं कि जी फौरन खत्म हो जाए, हमें एग्जिट टाइम नहीं चाहिए। और उसके बाद एक और है यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो इन दोनों को एक को हमने अनचेक करना है हैज एग्जिट टाइम को, और एक ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0 कर देना। हमें ये दोनों चीजें नहीं चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी को भी इसी तरह करेंगे, हैज एग्जिट टाइम ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0। ये स्टेट्स को लाजमी करना है, अदरवाइज आपकी एनिमेशन डिलेड प्लेड होगी, यानी आप प्रेस करोगे वो थोड़ी देर 0.25 सेकंड्स के बाद वो जाके प्ले होना शुरू होगी। इस वजह से हमने इन दोनों को खत्म कर दिया। ठीक हो गया। अब ये ट्रांजिशन होगी कब, किस बेस पे होगी, तो ये देखो ये नीचे आपके सामने इधर कंडीशन लिखी हुई है, ये अभी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो कंडीशन किस बेस पे होगी, अब उसके लिए हमें पैरामीटर्स ऐड करने हैं। तो एनिमेटर के अंदर ही लेफ्ट साइड पे यहाँ पैरामीटर्स हैं, और यहाँ पे अभी कोई पैरामीटर्स नहीं है। मैं यहाँ पे अगेन प्लस को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पैरामीटर्स हैं, फ्लोट, इंट, बूल एंड ट्रिगर। ठीक है, अभी फ्लोट और इंट और ट्रिगर की हमें जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल हमें बूल की जरूरत है। बूल क्या मतलब कि हम चेक करेंगे कि अगर रनिंग है, अगर आइडलिंग है तो वो रनिंग पे चला जाए, अगर रनिंग है तो वो आइडलिंग पे चला जाए। ठीक है, तो फॉल्स इस रनिंग हम चेक करेंगे। इस रनिंग अगर ट्रू है तो वो रनिंग स्टेट पे चला जाए, इस रनिंग अगर फॉल्स है तो वो वापस आइडलिंग पे आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक बूल बना लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ इज रनिंग। ठीक है,
और फिर उसके बाद मैं इस ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करता हूं। आइडल से रन पे जाना है। कंडीशन क्या होगी कि इज रनिंग ट्रू होगा, यानी अब इज रनिंग ट्रू है तो वो रनिंग वाला एनिमेशन प्ले होना शुरू हो जाएगा, और अगर इज रनिंग फॉल्स होगी तो वो आइडल की एनिमेशन प्ले होना शुरू हो जाएगी। तो हमने कंडीशंस भी ऐड कर दी। तो हमने क्या किया, अभी आइडल था हमारा कैरेक्टर, हमने रनिंग की भी ऐड करनी है उसके अंदर एनिमेशन। तो रन वाली जो एनिमेशन थी उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया स्टेट मशीन पे, एक उसकी स्टेट बन गई। फिर हमने दो ट्रांजिशंस ऐड की, दोनों ट्रांजिशन के हैज एग्जिट टाइम और ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0 किया, हैज एग्जिट टाइम को अनचेक किया। उसके बाद हमने क्या किया, पैरामीटर बनाए। पैरामीटर हमने कौन सा वाला बनाया, बूलियन का, और उस पैरामीटर का जो है क्या कहते हैं नाम हमने रखा इज रनिंग, ठीक है। और फिर हमने उस पैरामीटर को एज ए कंडीशन यूज किया इन ट्रांजिशन। यहां पे कंडीशंस है, यानी कि आइडल से कब रनिंग पे जाएगा, जब इज रनिंग ट्रू होगी। इसका ये मतलब है, यानी कि आइडल से वो कब रन की स्टेट पे जाएगा, जब कंडीशन इज रनिंग ट्रू होगी, और वो रन से वापस आइडल पे कब आएगा, जब इज रनिंग कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये हमने प्रोग्रामेटिकली चेंज करनी है, ठीक। अब हम कोड पे जाते हैं। अच्छा जी, इसको चेंज करने के लिए हमें किस कंपोनेंट का रेफरेंस चाहिए, यानी अब वी वांट टू प्रोग्रामेटिकली चेंज दी कंडीशंस। वो जो इज रनिंग है बूलियन, उसको हमने प्रोग्रामेटिकली चेंज करना है। कब चेंज करना है, जब मैं की प्रेस करूंगा चेंज हो जाए, और जब मैं की जो है वो छोड़ूंगा तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। क्या करें, किसका रेफरेंस चाहिए मुझे, यहाँ एनिमेटर का रेफरेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कंपोनेंट अटैच्ड है मेरे प्लेयर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एनिमेटर का कंपोनेंट लूंगा, ठीक है, इसका रेफरेंस ले लेंगे। गेट कंपोनेंट एनिमेटर, ठीक है, मेरे पास अब एनिमेटर का रेफरेंस आ गया। अब हमने इसकी एनिमेशन कब चेंज करनी है, जब हमारे पास जो है वो रन का, यानी ये वाली जो ऊपर आ रहा है ना, ये प्लेयर मूवमेंट जो है, इसके अंदर हमने उस कंडीशन को, उसको चेंज करना है, उसकी ट्रांजिशन को। कैसे करें, एनीवन? यहां पे देखो हम करेंगे, मेथड में आपको बता देता हूं, एनिमेटर डॉट सेट बूल, ठीक है। ये जो मेथड है इसमें दो आर्गुमेंट्स होते हैं, पहला बूलियन का नाम होता है, दूसरे उसकी ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक। यहाँ पे बूलियन का नाम है जी इज रनिंग, और उसकी वैल्यू मैं कह देता हूं ट्रू, ठीक है। ये तो इसका मेथड है। अभी इसको अगर मैं करूंगा तो क्या होगा, कौन बताएगा? अभी मैंने क्या किया है, रन के मेथड के अंदर एनिमेटर डॉट सेट बूल इज रनिंग को कर दिया ट्रू, तो क्या होगा, रनिंग वाली स्टेट चलना शुरू हो जाएगी। जरा इसको देखते हैं, क्या बातें कर रहे हो, खड़े हो? हाँ जी बताओ, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे, उसको मुस्कुरा मुस्कुरा के। ये तो नहीं कह रहे थे सारे ऐसे ही लगे हुए, हमने तो पढ़ना ही है ना। क्या किया मैंने, बताओ ना। क्या किया?
ये क्या कह रहा था? कुछ कह रहा था यार, वैसे ही बोलता रहता तुम्हारी तरफ देख के। क्या चक्कर है? बैठो। ओके, इसको प्ले करता हूं तो स्क्रिप्ट के थ्रू मेरा जो ट्रांजिशन है वो अब देखो चेंज हो गई। एनिमेशन तो हो गई, एक दफा हुई है। इसको कैसे फिक्स करेंगे? जो हमारी एनिमेशन है जंप की, सॉरी रन की, उसको भी हम कर देते हैं न्यूटन, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हम एनिमेटर में जाके रन को भी हम कर देते हैं स्पीड इसकी 3, ताकि हमें पता लगे जी क्या हो रहा है। ठीक है, इनिशियली इट वाज आइडल। अब देखो यहाँ पे जैसे ही वो किया तो वो रनिंग की स्टेट में आ गया। मैंने तो उसको कहा ही नहीं है कि रनिंग की स्टेट में, लेकिन वो क्योंकि रन का मेथड चल रहा है। अब देखो चलाऊंगा तो इसको, ये ठीक बहुत तेज नहीं हो गया। ठीक है, वो क्या हुआ, ट्रांजिशन कैसे हुई है? मैंने जब कोड में गया हूं, अब ये रन का मेथड कहां पे कॉल हो रहा है? फिक्स्ड अपडेट पे कॉल हो रहा है, हर फ्रेम पे कॉल हो रहा है। अब यहाँ पे वो हर फ्रेम पे सेट बूल ट्रू हो गया, तो वो तो एनिमेशन भी चलती जाएगी, क्योंकि जो आपकी कंडीशन है इज रनिंग की वो ट्रू है। मुझे इस कंडीशन को इनिशियली ट्रू नहीं करना। कब करना है? जब वो प्लेयर मूव कर रहा हो। तो कैसे यहाँ पे लगा के करें हम इसको? कंडीशन भी लगाएंगे। गुड, उसकी वेलोसिटी को जो जैसे हमने स्प्राइट इसमें नहीं की थी, फ्लिप स्प्राइट में, ये वाला काम क्या कर रहा है? ये यही चेक कर रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो उसमें है या नहीं। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसी को मैं कॉपी करता हूं ऊपर, ठीक है। चलने दो यार। अच्छा, अब इधर क्या करूं? इस ट्रू की जगह मैं हैज प्लेयर मूव्ड को यूज कर लेता हूं, ठीक है। अब ये हैज प्लेयर मूव्ड फॉल्स कब होगी? जब कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है इज रनिंग फॉल्स हो जाएगी। और जब मैं कोई भी वेलोसिटी उस पे करूंगा, चाहे राइट करता हूं या लेफ्ट करता हूं, तो वो वेलोसिटी ट्रू हो जाएगी और इज रनिंग स्टेट चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं जरा चला के देख लेता हूं। ओके, अब देखो ये आइडल स्टेट में, और जब मैं इसको चलाऊंगा तो ये अब प्रॉपर एनिमेशन जैसे ही छोड़ा तो वापस आइडल में आ गया, और जब मैं वेलोसिटी करता हूं तो वो एनिमेशन उसकी चल गई। ठीक हो गया? कोई सवाल अभी तक? अच्छा, अब ये अगर आप देखो तो ये जो प्लेयर है ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जाता है। ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट बहुत आहिस्ता करती है, ठीक है। तो हम एक तरीका तो ये है कि ग्रेविटी ज्यादा कर लें। और ग्रेविटी कहां से ज्यादा करेंगे? हम एडिट में जाते हैं, आई थिंक प्रेफरेंसेस होती हैं, एडिट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स, और इसके अंदर ये फिजिक्स 2D, देखो ये फिजिक्स के अंदर अगर आप जाओ तो ये ऊपर लिखा हुआ है जी ग्रेविटी -9.8 मीटर पर सेकंड जो होती है। आप इसको इंक्रीज भी कर देते हो, लेकिन इट इज नॉट रेकमेंडेड। जो उसकी ओरिजिनल है उसको वही रहने दें, इसमें हम चेंज नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम प्लेयर पे जाते हैं और यहाँ पे जाके आप रिजिड बॉडी में अगर आप जाओ तो ये यहाँ पे लिखे ग्रेविटी स्केल।
अगर हम ग्रेविटी स्केल को इंक्रीज कर दें तो वो अब तेजी से ग्रेविटी की तरफ आएगा। मास इंक्रीज नहीं करना, मास ही रहने देते हैं। ग्रेविटी स्केल को लेट से मैं कर देता हूं 8, ठीक है। और अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो अब आप देखना कि ये बहुत तेजी से जो है वो जमीन की तरफ आएगा। वो जो एक हवा में उड़ने वाला जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं इधर करता हूं तो ये देखो फौरन से ये नीचे अब आ गया। पहले तो वो आगे किया था तो वो आगे चला गया था, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको चीजों को चेंज कर सकते हैं। इस ग्रेविटी और उस ग्रेविटी में क्या फर्क है? दोनों सेम नहीं है? ये बस आप कह लो कि उस ग्रेविटी का मल्टीपल है। आप जो वैल्यू यहाँ पे दोगे वो 9.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी फिर आप बजाय इसके कि वहां पे इंक्रीज करो जाके, क्योंकि वो जो ग्रेविटी है वो फिर तमाम चीजों के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हमें सिर्फ प्लेयर के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो क्या होगा, तेजी से जमीन के। अब आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी इसको इस वैल्यू को चेंज करो। मेरे लिए ये ठीक है, 8 की वैल्यू बिल्कुल सही है। कोई सवाल इसमें? तो एनिमेशन कैसे ऐड की? अभी हमने क्या चीजें की हैं? हमने एक तो फ्लिप स्प्राइट तो किया हुआ था, हमने एनिमेशन ऐड की, फिर एनिमेशन को कोड में जाके हमने चेंज किया। अब एक काम आपने मुझे बताना है कि वो जंप हम कैसे करें। ये लास्ट चीज है बस जो आज हमने करी। अभी हमने रन का सिर्फ बनाया है, लेकिन जंप, क्योंकि हमारा जो मेन कोर मैकेनिक था वो क्या था, रन एंड जंप। आज वो दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो रन वाला हमने कोर मैकेनिक बना लिया है, और उसका जो हमने एमवीपी था जो हमारा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि एनिमेशन भी हमने डाल दी है। जंप का एक रह गया है, तो जंप के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जंप, और उसके अंदर मैं जंप वाला कोड लिखता हूं। ठीक है जी। अब जंप में क्या होगा, देखो ऑन जंप ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि ऑन जंप के अंदर ही ये वाला स्क्रिप्ट लिखें, लेकिन वो बेहतर जगह नहीं होती इन चीजों को करने के लिए, उसको हम अलग से ही हैंडल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑन जंप कब कॉल होगा, जब मैं स्पेस की प्रेस करूंगा तो ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। इस मेथड के अंदर मैं क्या करता हूं कि चेक कर लेता हूं कि अगर बटन प्रेस हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूं जी इनपुट वैल्यू, शाबाश, इंतजार करें, वो सेपरेट कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाएगा ना।